दुखी होंगी बहुत। बहुत दुखी सर, अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है। मेरे को लॉज में मेरा पीछा करा गया था। किसने पीछा किया था? गुंडों ने पीछा किया था आपका? अब इसने कोई आदमी थे, वो मेरा पूछने गए थे। मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मामा शिवराज सिंह जी, नमस्ते। कितना मुस्कुरा रहे हैं मामा जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने कह रखा है कि अगर महिलाओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई, यानी उनकी बहनाओं को किसी प्रकार की परेशानी हुई, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सीएम साहब की एक बहना, लाडली बहना कह लीजिए, हमारे साथ हैं। उनकी क्या परेशानी है हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, उन्हीं से सुनेंगे। आप सुबह से कलेक्ट्रेट में बैठी हुई हैं, शिवपुरी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में। क्या समस्या क्या है आपकी? सर, मेरा मकान कब्जा कर लिया है कलारी वालों ने, और 31 तारीख दी भी है खाली करने के लिए। बोले 1 तारीख को देंगे। मैं 1 तारीख को भी जाके बैठी, 31 को रात को 12 बजे भी गई। तो और आबकारी साहब 1 तारीख को आए मेरे पास, घर पे मेरे, और मगर चाबी नहीं दी। और नए वाले कलारी वाले को कलारी चलाने के लिए उसको चाबी दे दी। ना मेरा मकान की चाबी खोल दिया है, ना कलारी खाली करवा रहा है। कितने दिनों से है आपके मकान पर कब्जा? 1 साल हो गया सर। 1 साल के अंदर आपने कलेक्टर साहब से शिकायत की क्या? आबकारी अधिकारी से शिकायत की क्या? आबकारी अधिकारी ने ही छोड़ा था ये कलारी वाले को जी, कि बोले किराया लो और रहो। तो मैं उसके साथ, मेरा मकान है, उसके साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकती है? तो मेरा अकेली का मेरे को कलारी वाले को देना ही नहीं, क्योंकि पूरे मोहल्ले वाले परेशान है। मोहल्ले में कलारी नहीं हो, सर्किट हाउस रोड पे मेरा मकान है। सीएम साहब तो कहते हैं कि बहनों को कोई परेशानी नहीं होगी, और उन्होंने तो आते भी बंद कर दी है। उनका कहना है कि भाई आते बंद करो, और अगर कोई शराब पी कर आता है घर पे तो अपना डंडा भी रखो। डंडे की भी बात कर रहे हैं कि डंडा रख लें महिलाएं। अब बहनों से मैंने कह दिया है, इतनी सारी बातें की जा रही हैं, और फिर भी जो है आप एक शराब की दुकान के कारण परेशान है। कोतवाली में भी चक्कर काटती हूँ, कलेक्टर साहब के पास भी, एसपी साहब के, सबके दूर करता, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। करी। आज तो मेरा मकान की चाबी नहीं मिल रही, जबकि 31 तारीख आबकारी साहब ने मेरे को 31 तारीख दी है, तभी नहीं सुनवाई हो रही। दुखी होंगी बहुत दुखी सर, अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है। खाना भी नहीं खाया है सुबह से, मन व्यथित होगा। इतने बाहर से आई हैं आप? उज्जैन से आई हूँ मैं। अच्छा, उज्जैन से आप आई हैं, गुरुद्वारे में रुकी हैं। गुरुद्वारे में क्यों रुकी हैं आप? तो सर, मेरे को लॉज में मेरा पीछा करा गया था पिछले साल। तो सबने बोला, लॉज वाले ने, उन्होंने सबने बोला आंटी आप तो स्थान छोड़ दो, गुरुद्वारा में चले जाओ, कोई वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। किसने पीछा किया था? गुंडों ने पीछा किया था आपका? अब इसने कोई आदमी थे, वो मेरा पूछने गए थे लॉज में। बोले आंटी आपका कोई अलका शिंदे कोई रुकी क्या? यहाँ पूछने आए थे। मैं शिवपुरी लॉज में रुकती थी, 2 शिवपुरी लॉज है, दोनों में तलाश करा फिर उन्होंने। और ये देखिए, लाडली बहना योजना, लाडली बहना, सारे प्रदेश की महिलाएं लाडली बहना है, सारे प्रदेश की। लेकिन अब एक महिला भटक रही है। क्यों भटक रही है? अपने ही मकान पर कब्जा लेने के लिए भटक रही है। और कब्जा किसने किया है? कोई गुंडों ने, बदमाशों ने नहीं किया। गुंडों बदमाशों ने किया होता तो एक अलग बात थी। आपका बुलडोजर भी सुना है कि बहुत दौड़ जाता है, घर घर करके कहीं भी कोई कब्जा होता है, अवैध अतिक्रमण होता है, तो बुलडोजर जाकर तहस नहस कर देता है। लेकिन एक सरकारी महकमे के तहत लाइसेंस दिया गया, शराब की दुकान को लाइसेंस दिया गया, और शराब की दुकान को लाइसेंस देने के बाद शराब के दुकानदार ने कब्जा कर लिया, एक घर पर कब्जा कर लिया। बावजूद इसके महिला गुहार लगा रही है, कई दिनों से गुहार लगा रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। मुस्कुराते हुए चेहरे हैं मामा शिवराज सिंह जी, नमस्ते। कितना मुस्कुरा रहे हैं मामा जी, लेकिन महिला की कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनसे पूछे क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलेंगे। बड़ी मुश्किल है साहब, बड़ी मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी समस्या दूर होगी। अगर ये जो मेरे पीछे तस्वीरें तो दिखाई दे रही है ना, इनके कानों तक हमारी बात पहुंची तो, और हो सकता है कि कानों तक पहुंच जाए, फिर भी शायद कुछ ना हो पाए। लेकिन हमने अपना काम कर दिया, हमें कोई अफसोस नहीं होगा कि हमने अपना काम नहीं किया। हमने कोशिश की आपकी आवाज को इन 2 लोगों तक पहुंचाने की। सौरभ दुबे, शिवपुरी।